Hi everyone, welcome to my channel Subject Guru. Today we are going to start exercise 5.1 question number 11. Let's see question number 11. So before that, in this we can say in this part we have 3 questions. Find the multiplicative inverse of each of complex number 11 to 13. इट मीन्स 11 to 13 जो क्वेश्चन है उनमें हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना सभी क्वेश्चन का। तो देखिए सबसे पहले वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 4 माइनस 3i। सो बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। We are familiar in class 7th, 6th, 7th, 8th additive inverse. So the additive inverse of z should be minus z. Additive inverse of z should be minus z. Isn't it? एडिटिव इनवर्स क्या है? इनवर्स वो जो आइडेंटिटी दे। ठीक है, अब जैसे मैं इनको ऐड करूँ, इफ वी ऐड बोथ द जेड एंड माइनस जेड, सो वी विल गेट है 0 एंड 0 इज ए एडिटिव आइडेंटिटी। Isn't it? जब हम कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ पढ़ते थे तो वहाँ हम ये पढ़ते थे, तो z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस z होगा। इनवर्स क्या होता? जो आइडेंटिटी दे, तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। सिमिलरली z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इनवर्स ऑफ z 1/z। अब 1/z क्यों होगा? 1/z इसलिए होगा, अर्लियर आई टोल्ड यू इनवर्स क्या है? इनवर्स वो जो आइडेंटिटी दे। अब जैसे मैं इसकी मल्टीपल कर दूँ z और 1/z की, सो मुझे 1 मिलेगा। मिल रहा है ना 1 यहाँ पर? तो 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स। किसी का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव हो जाता, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम किसी का फाइंड आउट करना हमें, तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि जब हम इसमें ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा, जैसे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो है जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे, मतलब इनवर्स वो है जो आइडेंटिटी दे। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। इजंट इट? तो ऐसे ही हमें इसका क्या फाइंड करना? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम इसको z ले लेंगे, z इक्वल्स टू 4 माइनस 3i। ठीक, z माइनस 4i। सो मल्टीप्लिकेटिव, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/z। इजंट इट? अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 1/4 माइनस 3i। मैंने बताया था आपको, इफ़ यू रिमेंबर, कि अगर अपोन में i है तो हम उसका क्या कर देते हैं?
मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन चाहिए, यानी इसके जो कंजुगेट है उससे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे नोमरेटर और डिनोमिनेटर को। ठीक है, अगर हमें हमारा नेगेटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन लेके मल्टीपल करेंगे, और पॉजिटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लेकर मल्टीपल कर देते हैं। देखिए अब जब हम इसकी मल्टीपल करेंगे तो 1 से जब इसकी मल्टीपल होगी तो एज इट इज़ आ जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर और माइनस सेकेंड का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया हमने, वी आर फैमिलियर द फॉर्मूला ऑफ, कौन सा फॉर्मूले से फैमिलियर हैं हम फैमिलियर हैं फॉर्मूले से। चलिए पहले इसको इरेज कर दो, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या था ये। देखिए ये हमें यहाँ पर हमने यूज़ कर दिया a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत पढ़ते हैं इसको हम और इसका काफ़ी यूज़ करते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। तो इसमें भी वन टाइम माइनस है और अदर टाइम प्लस है, so that's why we use this formula in this term as a denominator। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया यहाँ पर we will get here 4 + 3i और 4 का स्क्वायर 16 और 9i का स्क्वायर 9i स्क्वायर, isn't it। अब यहाँ पर हम इसको राइट कर सकते हैं 4 + 3i ओवर 16 प्लस माइनस इसकी वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, वी कैन पुट हेयर, सो वी विल गेट 4 + 3i ओवर 16 + 9, सो फाइनली वी विल गेट 4 ओवर 25। अलग अलग से सेपरेट कर दिया हमने इन्हें, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया किसका, z का। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 + 9 25 और 25 हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव हेयर √5 - 3i। सेम क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है इसका भी हमें। हमने क्या किया यहाँ पर, वही थिंग कर ली जो थिंग हमने की थी, हमने z के इक्वल लेट कर लिया एंड सो द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z 1/z। इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या है वैल्यू, √5 - 3i। सो क्या करेंगे देयर आफ्टर, इसको रेशनलाइज कर दो साइन चेंज करके, ये हमने रेशनलाइज कर दिया। तो रेशनलाइज करने पर हमें क्या गेट हुआ, जब 1 की इससे मल्टीपल करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सो वी कैन राइट √5 + 3i, इजंट इट। और यहाँ फिर हमने वही अप्लाई कर दिया, फर्स्ट का स्क्वायर एंड देयर आफ्टर सेकेंड का स्क्वायर, इजंट इट। अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सो वी कैन गेट हेयर √5 + 3i ओवर √5 का स्क्वायर 5 और 3i का स्क्वायर -9i स्क्वायर। फिर से वैल्यू पुट कर दो i की, सो वी कैन गेट हेयर, ये न्यूमरेटर तो हमारा ऐसे ही आ गया एंड 5 - 9 -1 वैल्यू पुट कर दी, isn't it। so we will get here √5 + 3i over 5 + 9, so what will we get, we will get 13, so we put that value here। इसको हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया, ये हमारा 13 हो गया था ना। एक लाइन यहाँ बढ़ा दो, इफ़ यू हैव गोट एनी प्रॉब्लम
सो आई कैन राइट हेयर, तो ये हमें ऐड होकर कितना हुआ 14 गेट हुआ। ठीक है, अब इसको या तो ऐसे ही छोड़ दो या इसको a+ib की फॉर्म में लिखना तो अलग अलग सेपरेट कर दो। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, isn't it? Now this is required answer. Move to next question. Next question we have here -i. So 13 question we have here -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं करना है हमें, पहले तो इसको z के इक्वल ले लेना, -z हो जाएगा ये, और देर आफ्टर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जैसे हम करते आए हैं। हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू क्या है हमारी 1/-i, रैशनलाइज कर लो। ठीक, सो i/-i², सो वी विल हैव हेयर i/1 - 1, isn't it? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या गेट हुआ हमें, टेल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वी विल हैव हेयर i/1, so we finally will get i is the required solution of this question. Now move to question number 14. Now question number 14 we have express in the form of a+ib. a+ib की फॉर्म में हमें इसे एक्सप्रेस करना है। तो पहले तो हम ये जो हमें सिंगल टर्म, जब हम a+ib की फॉर्म में करते हैं ना उसको एक्सप्रेस, तो हमें सिंगल टर्म हो। अब यहाँ दो टर्म में आ रही हैं, तो पहले फाइनली हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, ये देखिए प्लस है माइनस है, और पहले फर्स्ट नंबर इक्वल है और सेकंड नंबर इक्वल है, तो इसमें तो हमने अप्लाई कर दिया 3 का स्क्वायर माइनस i√5 का स्क्वायर, क्लियर। और नीचे हमने अपोन में क्या राइट कर दिया, इसका जो ब्रैकेट है ना, इसका ब्रैकेट ओपन कर लिया। तो जब ब्रैकेट ओपन किया तो वी विल हैव √3 प्लस √2i माइनस √3 और प्लस √2i, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। सो वी विल गेट हेयर 9 माइनस i² इंटू 5, √5 का स्क्वायर 5 होगा, और ये हमारा हो गया, इसे लिख दो, ये मिलेगा हमें √2i और प्लस √2i। ठीक है ना, तो हमें जो मिला यहाँ पर, हमें जो गेट हुआ, ये गेट हुआ 9 माइनस इसकी वैल्यू -1 रख दी इंटू 5 ओवर, ये मिल गया हमें 2√2i। 2√1 ये है, 1 ये है, तो इसे जोड़ देंगे हम, 1 को जोड़ देंगे तो हमें क्या गेट हो जाएगा 2√2। ये जो ये नंबर है ना, ये नंबर जुड़ेंगे तो 2√2i हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा कितना मिला, हमें कितना मिला, हमें ये मिला, देखिए कितना मिला हमें, ये मिल गया हमें 9 प्लस 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, और ओवर में हमें मिल गया 2√2i मिल गया। तो हमें मिल गया यहाँ पर 14, यहाँ लिख देते हैं इसे 14 ओवर 2√2i, 2 7 जा 14। सो हमें यहाँ पर गेट हो गया 7 ओवर √2i। तो इससे रैशनलाइज कर दो, √2i से नोमरेटर और डिनोमरेटर को रैशनलाइज कर दिया हमने। ठीक है, जब हमने रैशनलाइज किया सो व्हाट विल वी गेट 7√2i, और अपोन में हमें क्या गेट हुआ, इसकी इससे हो गई 2 और इससे इसकी हो गई i²। ठीक है, √2 की √2 से होगी 2 आएगा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या है इसकी वैल्यू, -1,
सो माइनस ऊपर लगा दो, -7√2y/2. दिस इज required answer of this question. So in this exercise, in this video, we have done we have done question number 11, 12, 13 and 14. So we have completed here exercise 5.1. This is the last question of this exercise. Hope you understood each and everything. Thanks for watching this video. Next video we will discuss exercise 5.2.